दूसरी तरफ टावर मैनेजर इस फिनोमिना के बारे में टावर गाइड बुक में पढ़ रहा था, लेकिन उसमें बेसिक जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और इसीलिए टावर मैनेजर इस बात को अभी के लिए साइड में रख देता है। वहीं पाक सेजुन जब क्वीन बी से ये पूछता है कि क्या वो वही क्यूट बी है, तब वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगती है। ये जानकर पाक सेजुन हैरान होता है क्योंकि वो बहुत बदल चुकी है। ये तब शुरू हुआ जब वो टमाटर के फूलों से रस चूस कर अपने घोंसले में जाती। तब उसका सिल मोटा और बहुत मजबूत हो चुका था और उसका वेट भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से क्वीन बी घबरा गई और क्वीन बी के बदले हुए बिहेवियर से लिटिल बी को समझ आ गया। इसीलिए वो अपने नेस्ट को छोड़कर हमेशा के लिए पाक सेजुन की गुफा में आ जाती है ताकि वो किसी और पर निर्भर न रह सके। और उसने कई दिनों तक अपने पेन से घोंसले में सफर किया और फिर उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी, जिससे वो एक क्वीन बी बन गई और एक देने के काबिल हो गई। पाक सेजुन उसे क्वीन बी बनने के लिए बधाई देता है टमाटर के फूलों के साथ, जिसे देखकर क्वीन बी खुश हो जाती है और पाक सेजुन से लिपट जाती है, जिसे देखकर बेबी पीस भी पाक सेजुन से चिपक जाती हैं। और इन सब से पाक सेजुन बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद जब ब्लू मून आने के बाद खत्म हुआ, तब पाक सेजुन सो रहा था और सभी रैबिट्स आकर उसे जगाने लगे क्योंकि उनके फार्म में एक ब्लू कैरेट उगाई थी और उसी गाजर को देखकर सारे रैबिट्स बहुत खुश थे। पाक सेजुन ने जब उस कैरेट को हार्वेस्ट किया तो उसका नाम एजिलिटी कैरेट लिखा था, जिसे खाने से हमेशा के लिए 0.05 एजिलिटी बढ़ जाएगी और इसका रैंक E+ था और उसे 70 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिससे उसकी हार्वेस्टिंग स्किल लेवल 2 पर चली जाती है। फिर पाक सेजुन उस गाजर को उन रैबिट्स को दे देता है क्योंकि उन्होंने इस फार्म में बहुत मदद की है। तभी एक बेबी रैबिट अपने फादर से उस गाजर को हवा में उछालने के लिए कहता है। जब फादर रैबिट उस गाजर को हवा में उछालता है, तब वो रैबिट पूरी गाजर को सही टुकड़ों में काटकर सबको बांट देता है। उसका ये नमूना देखकर पाक सेजुन हैरान हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। और इस बार पूरे 5 ब्लू टमाटर हुए थे, जिसकी वजह से वो पिछले पेंडिंग क्वेस्ट को कंप्लीट कर देता है। पाक सेजुन टावर मैनेजर से और किसी स्किल की मांग करता है। तब सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पाक सेजुन कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात, बस मुझे देना ही तो है। तभी थियो की आवाज आती है जो डरा हुआ पाक सेजुन का नाम ले रहा था क्योंकि बेबी बीज ने थियो को घेर रखा था। तभी पाक सेजुन आकर थियो को गोद में ले लेता है और बेबी बीज से कहता है कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, जिससे बेबी बीज चली जाती हैं। तभी थियो उसे ब्रदर सेजुन कहकर थैंक यू करता है, लेकिन पाक सेजुन उसके गाल खींचते हुए कहता है कि तुमने मुझे ब्रदर कैसे कह दिया, तुम बस एक एम्प्लॉय हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्रदर कहने की। जिस पर थियो कहता है कि अभी तो तुमने मुझे ब्रदर कहा। जिसके बाद पाक सेजुन थियो से हिसाब लेने लगता है। पहले वो पाक सेजुन को 75 टावर कॉइन देता है और बाकी का पैसा सामने करते हुए उसे बताता है कि टमाटर की मांग को देखते हुए उसने एक्स्ट्रा 0.02 टावर कॉइन टमाटर का दाम बढ़ा दिया था। पिछली बार मैंने थोड़ी गलती कर दी थी कि जितना पैसा थियो बढ़ाएगा वो थियो का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थियो पाक सेजुन से कहता है तुम इससे सरप्राइज हुए होगे ना, मैंने बहुत अच्छा किया, अब क्या मैं सेल्स कैट का खिताब ले सकता हूँ। लेकिन पाक सेजुन उसका कमीशन उसे देता है और कुछ भी नहीं कहता। जब थियो उससे ये पूछता है कि क्या वो सेल्स कैट नहीं बन सकता, तब पाक सेजुन कहता है कि उसे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिसे सुनकर थियो निराश हो जाता है और ब्लैक रैबिट उसे दिलासा देने लगता है। पाक सेजुन इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था कि थियो ने टमाटर की प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। तभी पाक सेजुन का ध्यान थियो की तरफ जाता है जो चूरू खा रहा था। जब पाक सेजुन उससे ये पूछता है कि ये चूरू कहाँ से मिला, तब थियो ने बताया कि ये ह्यूमंस ने दिया है फोटो लेने के बदले में। इसका टेस्ट अलग अलग आता है, कोई चिकन जैसा, कोई फिश जैसा, और ये बहुत डिलीशियस है। पाक सेजुन इससे भी हैरान था। टावर में आने के लिए 2 तरीके हैं। पहला ब्लैक होल, जिससे पाक सेजुन अंदर आया है और उसने जो सामान ले रखा था वो साथ आ गया और बाहर के सामान से उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर अपीयर किया जाता है, जिसकी मदद से वो टावर में चढ़ सकते हैं। और दूसरा तरीका अवेकनर्स आइटम को अंदर ले आए और तुम एक बार में 1 kg ही आइटम को अंदर ले आ सकते हो। लेकिन जब तुम टावर के बाहर जाते हो तो तुम कुछ भी ले जा सकते हो। लेकिन ज्यादातर हंटर्स कुछ नॉर्मल चीजों को ही टावर के अंदर लेकर आते हैं। हंटर्स स्मार्टफोन, हंटर का फूड और सिगरेट, तो वो फिर अननेसेसरी चीज जैसे कि चूरू सिर्फ एक कैट के लिए क्यों लेकर आएगा। और यही सब सोचते हुए पाक सेजुन को समझ आ जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। इसलिए उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है, जिसे सोचकर वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। ये देखकर थियो डर जाता है और पाक सेजुन से कहता है कि अगर उसे चूरू खाने हैं तो वो ले सकता है।
ये देखकर पार्क सेजुन उसके सारे चूरू छीन लेता है। ये देखकर थेओ उससे चूरू मांगने लगता है, लेकिन पार्क सेजुन कहता है कि उसने किसी से डील की है। वो बताता है कि थर्ड रूल में लिखा था कि वो बिना पार्टी ए की परमिशन से किसी दूसरे से डील नहीं कर सकता, वरना कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। ये सुनकर थेओ डर जाता है और पार्क सेजुन से कहता है कि उसने तो इसके बारे में देखा ही नहीं। लेकिन पार्क सेजुन उसे सेल्स कैट थेओ नाम से बुलाता है और उससे कहता है कि वो अपने नए ग्राहकों के बारे में बात करना चाहता है। जब थेओ पार्क सेजुन से ये पूछता है कि क्या वो सेल्स कैट थेओ बन चुका है, तब पार्क सेजुन बताता है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए। अगर उसने फ्यूचर में अपना काम अच्छे से किया तो वो कई घंटों के लिए सेल्स कैट थेओ बन सकता है। ये जानकर थेओ खुश हो जाता है। फिर पार्क सेजुन उसे एक राजा की तरह ट्रीटमेंट देने लगता है। पार्क सेजुन अपने हाथों से चूरू को थेओ को खिलाता है। थेओ को नहीं पता था कि सेल्स कैट बनने पर ये सब होता है, क्योंकि उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन उसे क्या पता कि पार्क सेजुन उसे सिर्फ चूना लगा रहा है। तभी थेओ कहता है कि उसे भुनी हुई फिश खानी है। ये सुनकर वो थेओ के लिए फिश को रेडी करने लगता है। तभी पार्क सेजुन थेओ से पूछता है कि वो बिना फाइट करे 38वें फ्लोर पर कैसे चला जाता है। तब थेओ बताता है कि उसके वंडरिंग मर्चेंट लाइसेंस की वजह से, जो थेओ के गले में बैच है उसकी वजह से पता चलता है कि वो एक वंडरिंग मर्चेंट है, और इस बैच को पाने के लिए मर्चेंट एसोसिएशन से उसे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। बैच भी कई तरीके के होते हैं। आप जितना ज्यादा टावर कॉइन देंगे आपको उतना पावरफुल बैच मिलेगा, और अगर आपके पास वंडरिंग मर्चेंट लाइसेंस है तो आप एसोसिएशन की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, और इसी वजह से कोई भी मॉन्स्टर वंडरिंग मर्चेंट पर अटैक नहीं करता। ये सब सुनकर पार्क सेजुन उससे कहता है तो क्या वो हंटर्स को यहाँ पर ला सकता है। ये सुनकर थेओ कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मॉन्स्टर्स वंडरिंग मर्चेंट पर अटैक नहीं करते, लेकिन हंटर्स को देखते ही वो हंटर्स पर हमला करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात रास्ता, थेओ वंडरिंग मर्चेंट के रास्ते को यूज करता है जो सिर्फ वंडरिंग मर्चेंट के लिए है। अगर तुम उस शॉर्टकट को यूज करना चाहते हो तो तुम्हारे पास वंडरिंग मर्चेंट लाइसेंस होना चाहिए, और बिना शॉर्टकट के 38वें फ्लोर से यहाँ पर आना सिर्फ 5 दिनों में नामुमकिन है, जो थेओ हमेशा करता है। जब पार्क सेजुन ने ये पूछा कि ये कौन सा फ्लोर है, तब थेओ बताता है कि ये 99th फ्लोर है। ये सुनकर तो पार्क सेजुन भौचक्का रह जाता है। जब थेओ उससे ये पूछता है कि क्या उसे नहीं पता कि वो कौन से फ्लोर पर है, लेकिन तब तक तो पार्क सेजुन को सदमा लग चुका था। वो घुटने पर आ जाता है। ये देखकर थेओ घबरा जाता है। वहीं पार्क सेजुन ये सोच रहा था कि जब थेओ इतनी जल्दी वापस आ जाता था तो उसे लगा कि वो 38th फ्लोर के आसपास होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो 99th फ्लोर पर बैठा है, और उसे फ्लोर पता चलने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तभी थेओ उसे पकड़कर हिलाने लगता है और उसे बताता है कि मछलियां पूरी तरीके से जल चुकी हैं। अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं कि हंटर्स ने 40वें फ्लोर को चढ़ने के बारे में सोचा है, और 98th फ्लोर पर आने के लिए सदियां बीत जाएंगी। तभी थेओ पार्क सेजुन को ऑर्डर देता है कि उसके लिए फिश लाई जाए, लेकिन पार्क सेजुन थेओ से कहता है कि 1 घंटा पहले ही बीत चुका है। ये सुनकर थेओ हैरान हो जाता है और निराश भी। तभी पार्क सेजुन का ध्यान उसके बैच की तरफ जाता है और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है कि बहुत सारे हंटर एक जंगल में बिना फूड के जख्मी हालत में पड़े होंगे और अपने मरने का इंतजार कर रहे होंगे। तब वहाँ पर पार्क सेजुन एंट्री लेगा, जिसके साथ थेओ भी होगा, और हंटर्स उन दोनों को देखते ही चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये तो लेजेंडरी वंडरिंग मर्चेंट टावर फार्मर पार्क सेजुन है, और उसके साथ मास्कोट थेओ भी है। और उन सभी हंटर्स को यकीन हो जाएगा कि जब हंटर्स मरने की हालत में होते हैं तो वहाँ पर पार्क सेजुन आ जाता है। यही सब सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था। पार्क सेजुन थेओ से पूछता है कि क्या वो भी वंडरिंग मर्चेंट बन सकता है। ये सुनकर थेओ हंसने लगता है और उसे मना कर देता है, क्योंकि वंडरिंग मर्चेंट वही बन सकता है जो टावर के अंदर पैदा हुआ हो, कोई आउटसाइडर नहीं। ये सुनकर उसका सपना टूट जाता है और वो गुस्से में कांपने लगता है। और थेओ आगे कहता है, भले ये सुनने में चाहे जितना कूल लग रहा हो, लेकिन तुम वंडरिंग मर्चेंट नहीं बन सकते, इसीलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। ये सुनकर पार्क सेजुन जोर से चिल्लाता है और अपने बालों को खींचने लगता है कि वो इस घटिया से टावर में फंस गया, और उसके चिल्लाने की वजह से रैबिट्स के साथ बीज भी सुन लेती हैं, और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि टावर मैनेजर भी उसकी चिल्लाहट को सुन सकता था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं थेओ डरकर ब्लैक रैबिट के ऊपर चढ़ चुका था। उसने पार्क सेजुन से कहा कि उसने कुछ समय के लिए थेओ को डरा दिया था, वो इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा था। पार्क सेजुन कुछ भी नहीं बोलता। वो मन ही मन अपने प्लान को बनाने लगता है कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। वही टावर के अंदर जाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। अगर वो गुस्सा होगा तो उसका ही लॉस होगा, और अगर वो टावर के बाहर नहीं जा सकता तो वो अब क्या कर सकता है। वो बस हर मोमेंट को बहुत अच्छे से जी सकता है।
वहीं टमाटर की चर्चा टावर की बाहरी दुनिया में भी हो रही थी। गैंगल फूड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट मिचेल उन टमाटर्स को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि इनमें क्या खास है जो हंटर्स के बीच इतना पॉपुलर है। तो फार्मा की सीईओ जेनी बताती है कि ये उसके भाई ने उसे दिया है जो फोनिक्स गिल्ड का मेंबर है, और उसने कहा है कि उसने इसे किसी वंडरिंग मर्चेंट से खरीदा है। जो कि मैं अवेकनर नहीं हूँ तो मैं इसके स्टैट्स नहीं देख सकती, लेकिन तुम तो देख सकते हो ना। जब मिचेल इस आइटम को देखता है तो उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आता। ये सुनकर जेनी कहती है गैंगल कंपनी के प्रेसिडेंट ने क्या अपनी स्किल्स को खो दिया है। यह सुनकर मिचेल कहता है कि वो अपनी जवान को कुछ ज्यादा चला रही है, लेकिन तभी जेनी उसे एक प्रोजेक्शन दिखाती है जिसमें एक मोटा आदमी इन्हीं टमाटर्स को खाकर पतला हो चुका था। ये देखकर मिचेल पूरी तरीके से हैरान हो गया था। वो सभी टमाटर्स के कंपाउंड को अलग करने में नाकाम रहे, लेकिन इतने कम समय में उन्हें जो भी रिजल्ट मिला वो बिल्कुल इमेजिनरी है। तब मिचेल को समझ आता है कि इसीलिए जेनी ने उसे ये टमाटर दिए, और ये सब देखकर वो जेनी की बात मान जाता है। तभी जेनी उससे कहती है कि उसे बस वाइस प्रेसिडेंट की पिछली अनसक्सेसफुल टावर फार्मिंग प्रोजेक्ट की जरूरत है। मिचेल ये जानकर हैरान होता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता, लेकिन वो इन सब बातों को छोड़कर मिचेल से कहती है कि वो अपने फादर का ट्रस्ट जीते जो अभी गैंगल कंपनी का प्रेसिडेंट है, क्योंकि उसने सुना है कि बोर्ड डायरेक्टर को अगले चेयरमैन से बदल दिया जाएगा जो अभी के लिए बीमार है। जेनी उस टमाटर को मिचेल के सामने करती है और उससे कहती है तो मिस्टर मिचेल, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो सकता है। और जब मिचेल उस टमाटर को खाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये डिलीशियस भी है, और यहीं से उन दोनों का प्लान शुरू हो जाता है, जिसे सोचकर मिचेल बहुत हंसता है। मिचेल दोनों टमाटर खा लेता है और जेनी से और मांगता है, लेकिन जेनी कहती है कि उसे और टमाटर खाने हैं तो वो टावर में जाकर खुद खरीद ले। दूसरी तरफ पार्क सेजुन अब जब यहाँ पर हमेशा के लिए बसने वाला था तो इसीलिए वो प्लान बना रहा था कि यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें होती हैं उन्हें ठीक किया जाए। साथ ही वो अब अपने आइटम को भी इंक्रीज करेंगे ताकि रोज की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और साथ ही उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए आसपास के वातावरण को जानना होगा। और इसीलिए जब थियो पार्क सेजुन से पूछता है कि क्या यहाँ पर आसपास कोई मॉन्स्टर है, तब थियो बताता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम क्रिम्सन जाइंट बियर है। पार्क सेजुन को समझ आ जाता है कि उसने जिस मॉन्स्टर को देखा था ये वही बियर है। वहीं थियो उसके बारे में सोचते ही कांपने लगा था, बहुत टेरिफाइंग था। और जब भी थियो उसके बगल से गुजरता तब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से थियो को घूरता, और इससे पार्क सेजुन को समझ आ जाता है कि गुफा के बाहर जाना अभी भी बहुत डेंजरस है। जल्द ही टमाटर के बहुत सारे फूल निकलने वाले हैं, और इसकी वजह से जल्द ही बीज की तादाद और भी बढ़ने वाली है, और बीज से पार्क सेजुन आसपास की चीजों का पता लगा सकता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर आ न सके। साथ ही वो हरी प्याज के पत्तों का यूज कर एक रस्सी भी बना सकता है जो वो बीज से एक पेड़ में बंधवा देगा और इस गुफा से बाहर निकल जाएगा। यही सब सोचकर पार्क सेजुन खुश हो जाता है और थियो को एक मिशन देने लगता है। वो थियो से कहता है ये मिशन सिर्फ सेल्स कैट ही कर सकता है, और सेल्स कैट का नाम सुनकर थियो जोश में आ जाता है। कुछ दिनों बाद 38वें फ्लोर पर थियो पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स थियो का इंतजार कर रहे थे, और अगली बार से यहाँ पर कई ज्यादा हंटर्स आए थे। थियो पहाड़ से छलांग लगाकर उन सबके सामने लैंड करता है, जिसे देखकर सभी उसकी तरफ भागने लगते हैं। तभी थियो के सामने एक बड़ा सा लड़का आता है जो थियो से सारे टमाटर खरीदने के लिए तैयार था, और इसी बात से फोनिक्स गिल्ड के मेंबर से उसकी बहस हो जाती है क्योंकि सबसे पहले उसने लाइन को तोड़ा, और यहाँ आने से पहले उन लोगों ने बात हुई थी कि वो सबसे पहले टमाटर खरीदेंगे, लेकिन वो बड़ा लड़का इन सब चीजों को बकवास बताकर सिर्फ टमाटर को खरीदना चाहता था। तभी थियो उन दोनों की फाइट रुकाता है और उन दोनों को बताता है कि इस बार बेचने का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले 500 टमाटर की बोली लगाई जाएगी, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा टमाटर उसके हो जाएंगे। ये जानकर वो हंटर्स हैरान हो जाते हैं, और थियो उनसे कहता है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो यहाँ से चले जाएं, और सबसे पहले 500 टमाटर की बोली 35 टावर कॉइन से शुरू होती है। ये सब पार्क सेजुन का प्लान था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बाहरी दुनिया में उसके टमाटर की चर्चा कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वो सभी सिर्फ एक कैट के लिए चूरू लेकर आए थे। अब जो कि टमाटर कम होंगे और लोग ज्यादा, तो इसीलिए उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और इसके अलावा भी पार्क सेजुन ने उसे कई सारे मेन मिशन दिए हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सके। फिर पार्क सेजुन काम करने के लिए तैयार हो जाता है और ब्लैक रैबिट को रात के खाने को तैयार करने के लिए कहता है। तभी उसे एक क्विस्ट आता है जिसमें उसे मैजिकल चेरी टमाटो को हनी के साथ मिक्स करके एक ड्रिंक बनाकर टावर मैनेजर को देना था, जिससे उसे जॉब रिलेटेड स्किल मिलती। पार्क सेजुन कहता है कि टमाटर को निचोड़कर जूस निकालने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए वो इस क्विस्ट को बाद में कर देगा। लेकिन टावर मैनेजर कहता है कि जब वो क्विस्ट को पूरा करेगा तो उसे एक
अच्छी सी स्किल मिलेगी जो टावर मैनेजर के हिसाब से उसके लिए बहुत अच्छी होगी। ये देखकर पार्क सेजुन कहता है, तो क्या तुम अपने कुछ रिवॉर्ड को शो ऑफ कर रहे हो या फिर तुम चेरी टमाटो जूस पीना चाहते हो? क्या तुम ऐसे ही मुझे रिवॉर्ड नहीं दे सकते? जिस पर टावर मैनेजर कहता है कि ये रूल है, उसे बिना कुछ पूरा करे कोई भी स्किल नहीं मिल सकती। ये सुनकर पार्क सेजुन जूस बनाने के लिए मान जाता है। ये पार्क सेजुन ने पहले भी बना रखा था जब उसे जूस पीने का मन था और उसने इस जूस को सभी के साथ शेयर करके पिया था, जो कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, इसीलिए शायद टावर मैनेजर भी इसे पीना चाहता है। फिर वो बहुत सारे टमाटर लेकर पूरी ताकत लगाकर एक कप में निचोड़ देता है और क्वीन बी से उसमें हनी डालने के लिए कहता है। तब क्वीन बी अपने मुंह से हनी निकालकर उसमें डाल देती है, जिससे बनकर तैयार हो जाता है चेरी टमाटो जूस। उस जूस को टावर मैनेजर को देकर अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करता है, जो पीकर टावर मैनेजर बहुत खुश हो जाता है। सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर उस जूस को पीकर बहुत खुश हैं। फिर वो अपने कुश्ती के रिवॉर्ड को देखता है, जिसमें उसे बी कीपिंग नाम की एक नई स्किल मिलती है, जिससे वो बहुत सारी बीज को पाल सकता है और उन्हें जॉब दे सकता है। ये देखकर पार्क सेजुन हैरान हो जाता है और इससे ये होगा कि जब पार्क सेजुन इस गुफा को छोड़ेगा तब सारी बीज उसके पीछे पीछे आएंगी। पार्क सेजुन इस स्किल को पाकर बहुत खुश था और वो इस स्किल के लिए टावर मैनेजर को धन्यवाद कहता है, जिसे सुनकर टावर मैनेजर खुश था और उससे इसी बात पर एक और ग्लास जूस मांग लेता है। तभी पार्क सेजुन उससे पूछता है कि सिस्टम ने बताया कि तुम खुशी से अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, क्या तुम उड़ते हुए कोई पिग हो? ये सुनकर टावर मैनेजर सिस्टम की तरफ से उसे गालियां देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ थे उन टमाटर्स को बेचने के लिए तैयार था। फोनिक्स गिल्ड का लीडर जो टमाटर खरीदने आया था वो जल्दी से 41 टावर कॉइन बोली लगा देता है, क्योंकि अभी के लिए उसे टमाटर को खरीदना ज्यादा मायने रखता था। वो पैसे तो बाद में भी कमा सकता है। तभी वो बड़ा सा लड़का 45 टावर कॉइन बोली लगा देता है और इसी तरह से धीरे धीरे बोली लगते हुए 60 टावर कॉइन तक पहुंच जाती है। और वहीं फोनिक्स गिल्ड का लीडर अपने मेंबर से पूछ रहा था कि उनके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, लेकिन अब उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ था। तभी मिचेल वहां पर आकर 100 टावर कॉइन बोली लगा देता है। वो पूरे 100 टावर कॉइन के बदले 500 टमाटर खरीदने वाला था और 100 टावर कॉइन के आगे कोई भी बोली नहीं लगाता, इसीलिए मिचेल को वो सारे टमाटर दे दिए जाते हैं। मिचेल को यहाँ देखकर फोनिक्स गिल्ड का लीडर हैरान था, क्योंकि इसे हंटर्स का यंग मास्टर बुलाया जाता है और उसके पीछे उनकी गिल्ड का मेंबर भी था जो जेनी का भाई है। जब फोनिक्स गिल्ड का लीडर उससे ये पूछता है कि जो उसे कुष्ट मिला था उसने पूरा क्यों नहीं किया, तो वो लीडर को बताता है कि उसकी बहन ने कहा मिस्टर मिचेल को वंडरिंग मर्चेंट तक गाइड करो। और लीडर को समझ आ जाता है कि अब वो 2 कंपनी से कम्पीट करने वाला है। सिर्फ 2 राउंड बचे हुए थे, लीडर को किसी भी तरीके से जीतना था। तो दूसरे राउंड की तैयारी करता है और फिर से 500 टमाटर की बोली 35 टावर कॉइन से शुरू करता है। लीडर जीतने की उम्मीद में 60 टावर कॉइन की बोली लगाता है, लेकिन मिचेल 100 टावर कॉइन की बोली लगाकर उन टमाटर्स को भी खरीद लेता है और तीसरी बोली को भी वो इसी तरह 100 टावर कॉइन देकर खरीद लेता है। वहीं लीडर सदमे में जा चुका था कि उसे टमाटर नहीं मिले। फिर मिचेल अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। तभी थियो के पास वो 2 लड़कियां आ जाती हैं जिन्होंने पिछली बार थियो को चूरू दिया था। थियो उन्हें देखकर कहता है, तो तुम वही हो ना जिसने मुझे चूरू दिया था? वो लड़की इस बात से हैरान होती है कि थियो ने उसे पहचान लिया। वो लड़की फिर से चूरू को देकर थियो के साथ पिक्चर से लेना चाहती थी, लेकिन थियो कहता है कि उसे चूरू नहीं चाहिए बल्कि उसे कॉफी चाहिए। फिर वो लड़की थियो को कॉफी दिखाकर उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये चाहिए? जिस पर थियो हामी भरता है, साथ ही वो नमक और मिर्च के बारे में भी पूछ रहा था। वो लड़कियां थियो को वो सारी चीजें लाकर दे देती हैं। ये सब पार्क सेजुन ने थियो को बताकर भेजा था कि उसे फोटो लेने के बदले चूरू की जगह कॉफी या रेड पेपर मांगना चाहिए। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वो कई घंटों के लिए सेल्स गाइड बन सकता है। वो पाकर और इन सब चीजों को पाकर थियो बहुत खुश था। फिर वो लड़की थियो के साथ फोटो लेती है अलग अलग पोज में। वो लड़की फोटो के लिए थियो को धन्यवाद कहती है और थियो भी इस डील के लिए उसे थैंक यू कहता है। साथ ही वो अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की हाथ मिलाने की जगह थियो के हाथ को देखने लगती है, क्योंकि वो जेली जैसे सॉफ्ट थे। जब थियो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, तब वो लड़की शर्माते हुए कहती है उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। तभी वो लड़की थियो से कहती है कि वो इन सारी चूरू को रख सकता है, क्योंकि उसने अपने हाथों को उस लड़की को छूने दिया जो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग था। थियो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम ह्यूमंस को बस मेरे हाथ छूकर अच्छा लगता है? जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमंस के पास ऐसे सॉफ्ट और प्रिटी हाथ नहीं होते। मैं तो लकी हूँ कि तुम्हारे हाथ को छू पाई। वहीं थियो को ये सुनकर ये लगता है कि उसके हाथ लक को प्रेजेंट करते हैं। तभी एक और लड़की मिर्च के बदले थियो के साथ फोटो लेना चाहती थी, जिसके लिए थियो मान जाता है और उस लड़की के साथ भी फोटो खिंचाता है। तभी थियो अपने हाथों को सामने कर देता है और उस लड़की से कहता है कि वो इन हाथों को छू सकती है, इसके बदले वो बहुत सारे रिवॉर्ड दे सकती है। और
और बस हाथों को छूने से ही थियो को बहुत सारा सामान मिल जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि बस इतने से ही वो सेल्स कैट थियो बन सकता था। तभी उसे याद आता है कि उसे पार्क सेजुन ने एक और मिशन दिया था। फिर थियो उस लड़की के पास वापस जाता है जो सोशल मीडिया पर अपनी और थियो की पिक्चर्स को अपलोड कर रही थी, जिसे देखकर थियो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। थियो के अचानक आ जाने से वो डर जाती है और वो थियो से पूछती है क्या वो अभी तक गया नहीं, जिस पर थियो कहता है कि क्या तुम ऐसी जगह से आए हो जहाँ का नाम साउथ कोरिया है। वो लड़की थियो से पूछती है कि ये सब उसे कैसे पता, जिस पर थियो कहता है कि वो कुछ जानी पहचानी से खुशबू से पता लगा सकता है। फिर थियो उस लड़की से मदद मांगता है। मदद का सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में सारी मधुमक्खियां अपना काम अच्छे से कर रही थी, जिसकी वजह से पार्क सेजुन का बेकिंग का लेवल अच्छे से बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दिन में बीज की तादाद बहुत हो गई, जिसकी वजह से बी कीपिंग का लेवल बढ़ता गया, जो कि क्वीन भी अंडे दे रही थी, इसलिए वो कई दिनों से दिखाई भी नहीं दी थी। पहले पार्क सेजुन के सिस्टम में लिख कर आता था कि वो एक ही मधुमक्खी के छत्ते को पाल सकता है, लेकिन अब उसका नंबर इंक्रीज हो गया है। अब वो 2 मधुमक्खी के छत्ते को रख सकता है और उसका प्लास्टिक बॉटल पूरी तरीके से हनी से भर चुका था, यानी अब उसे ऐसे ही किसी कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। फिर पार्क सेजुन कैरेट को हार्वेस्ट करता है और उन सभी रैबिट को बुलाता है। कैरेट को देखकर सभी रैबिट की आंखों में चमक आ गई थी। वो सभी कैरेट को हार्वेस्ट कर एक एक रैबिट को दे देता है और समय बीतने के साथ साथ वो सभी अलग अलग तरीके के फ्रूट खा पा रहे थे। कुछ रैबिट्स तो इस कैरेट के लिए पार्क सेजुन के सामने बो डाउन कर रहे थे। फिर वो सभी मिलकर कैरेट की पार्टी करने लगते हैं और ये कैरेट भी टमाटर की तरह था, बस इसमें माना की जगह एजिलिटी बढ़ रही थी और साथ ही देखने की क्षमता भी बढ़ जाती थी। अगर ये लोगों के बीच गई तो ये भी टमाटर की तरह लोगों में फेमस हो जाएगी। खाने पीने के बाद वो सभी कैरेट को हार्वेस्ट करने लगते हैं। कैरेट इतनी ज्यादा थी कि ब्लैक रैबिट काम करते करते थक जाता है, लेकिन असल बात तो ये थी कि वो कैरेट खाना चाहता था। पार्क सेजुन उसे शर्माने से मना करता है और कैरेट को खा लेने के लिए कहता है। अब उनके पास इतनी कैरेट आ चुके थे कि उनका पूरा स्टोरेज भर जाता है। पार्क सेजुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या, यहीं पर रुक जाए कि आगे बढ़े। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसकी हार्वेस्टिंग स्किल लेवल अप हो चुकी है और पार्क सेजुन का भी लेवल अप हो जाता है, जिससे वो लेवल 10 पर पहुंच जाता है, जिससे उसे एक कुश्त मिलता है। जब इसके बारे में वो टावर मैनेजर से पूछता है तो टावर मैनेजर कहता है कि ये उसका काम नहीं है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि अगर वो इस किस्ट को पूरा कर लेता है तभी वो अगले लेवल पर जाएगा। पार्क सेजुन ने इसके बारे में सुन रखा था। नॉर्मल हंटर्स को उसके कॉम्बैट के हिसाब से उसे कुश्त मिलते हैं। वो एक जाइंट ऑर्क को हराना भी हो सकता है और एक छोटे स्लाइम को मारना भी, लेकिन पार्क सेजुन को कुछ अलग कुश्त मिलता है। उसे 50 स्क्वायर मीटर की जगह को बढ़ाना होगा और ये पार्क सेजुन के लिए बहुत आसान होता है, जिससे उसका कुश्त कंप्लीट हो जाता है। कुश्त कंप्लीट करने पर वो लेवल 11 पर पहुंच जाता है। साथ ही उसे एक बोनस स्टैट भी मिलता है और रिवॉर्ड के तौर पर 10 टावर कॉइन और एक जॉब ट्राइड भी। और ये काम कर कर पार्क सेजुन के साथ सभी रैबिट्स भी बहुत थक चुके थे। जॉब ट्राइड की वजह से जब भी वो चावल की खेती करेगा और एक भी स्क्वायर फीट बढ़ाएगा तो उसे एक्सपी मिलेगी। दरअसल पार्क सेजुन ने कैरेट की रूट को पूरे फील्ड में बोया था और इसी वजह से ये कुश्त जल्दी से कंप्लीट हो गया। जिसके बाद वो सभी सोने के लिए जाने लगते हैं। जब बच्चे अपने पेरेंट रैबिट के साथ सोने के लिए जा रहे थे तब फादर रैबिट उन सबको बाहर ही रोक देता है और अपनी भाषा में उन सबको बाहर ही सोने के लिए कहता है और घर के दरवाजे को बंद कर अंदर चला जाता है और बेबी रैबिट्स दरवाजे को पीटते रह जाते हैं और एक तो रोने भी लगता है। पार्क सेजुन उन सभी से कहता है तो तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें घर से बाहर कर दिया है और वैसे भी तुम सभी अब बड़े हो चुके हो और इसीलिए तुम्हें खुद सारी चीजें करनी होंगी। आज बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए हम सभी साथ में सो जाते हैं। फिर वो रैबिट्स पार्क सेजुन के साथ उसके बेड पर सो जाते हैं और पार्क सेजुन को इन सब चीजों से बहुत खुशी मिल रही थी। दूसरी तरफ फोनिक्स गिल्ड का लीडर निराश बैठा था क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए टमाटर नहीं खरीद पाया। तभी उसकी गिल्ड की मेंबर आकर लीडर को थियो से मिलवाती है और उससे कहती है कि थियो आपसे कुछ कहना चाहता है। थियो उस लीडर से पूछता है कि क्या वो फोनिक्स गिल्ड का लीडर है, क्या वो कोरिया से आया है, जिस पर वो लीडर हाँ कहता है। थियो ये सुनकर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था